नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे मिश्रानुपात, और मिश्रानुपात में जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसकी एक लेवल का लास्ट क्वेश्चन शेष रह गया था। फिर हम पढ़ेंगे नए टाइप का क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 18 अंश प्रति व्यक्ति 18 अंश और उस हिसाब से 35 दिन उपबंध के साथ एक गैरिजन शहर में 600 व्यक्ति बंदी बनाई गई। यदि गैरिजन में 300 व्यक्ति शामिल किए जाएं और दैनिक भत्ता प्रतिदिन 15 अंश कर दिया जाए तो ये उपबंध कितने दिन चलेगा। तो हमको क्या करना है, 600 व्यक्ति 35 दिन गुणा 18 अंश बराबर में क्या हो जाएगा, आपके 300 व्यक्ति और शामिल कर दिया जाए यानी 900 गुणा 15 अंश डी ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए और फिर ये 5 से गया आपकी 3 बार और ये 5 से गया 7 बार और ये 3 से गया 18 6 बार और इधर सिर्फ 9 ही रहा, यानी आपके क्या हो गया 6 × 7 × 6 बटे 9। 3 से गया ये 2 बार और ये भी दोबारा 3 से गया, ये भी 2 बार, यानी आपके कितना हो गया 2 × 2 4 700 के 28 दिन वो क्या होगा, उपबंध चलेगा। आपके ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। 5 किमी सड़क 100 दिन में बनाई जानी थी, उस पर 280 मजदूर लगाई गई, किंतु 80 दिनों के बाद देखा गया कि 3.5 किमी ही सड़क पूरी हुई। तो काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत होगी। अब हम इसमें देखेंगे इसमें हम ये देखते हैं मजदूर कितने 280, कितने दिन काम किया 80 दिन और काम कितना पूरा हुआ। अब यहाँ हम 5 किमी नहीं लिखेंगे क्योंकि काम इन्होंने कितना पूरा किया 3.5 हो गया। अब ये कह रहा है पूरी हुई, तो काम को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, जो लोग हैं वह हम x लिख देंगे, x लोग, जो कि बाद में से हम 280 में से मजदूरों में से घटा देंगे। अब हमें कितने दिन में पूरा करना है, 20 दिन में ही पूरा करना है। 20 दिन में इसलिए पूरा करना है कि 100 दिन टोटल थे और 80 दिन उन्होंने सड़क बना दी। अब शेष दिन में ही निर्धारित समय, निर्धारित कितना था 100 दिन, उसमें ही पूरा करना है। तो यहाँ 20 दिन लिखाएंगे और यहाँ 1.5 लिखेंगे। 1.5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3.5 जो काम है वो हो रखा है और
टोटल काम कितना था 5 किलोमीटर, तो शेष कितना रह जाएगा 1.5। इस हिसाब से यहाँ क्या आ जाएंगे, मजदूर आपके आ जाएंगे। तो मजदूर आपके किस प्रकार आएंगे, ये पॉइंट इधर से यहाँ 0 लगा दिया, ये पॉइंट यहाँ से 0 लगा दिया, ये आपके अब काट दो, 200 से ये गया सीधा 4 बार, बाकी का हम पक्षांतरण कर देंगे। 7 से ये गया 700 के 28, 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 बार। और ये गुणा कर लो, x के बराबर आपके क्या हो जाएगा 15, जो इधर ये पॉइंट हटा के बाद 15 रहा, 15 का हम गुणा करेंगे, 15 गुणा 8 गुणा 4। जब हम ये करेंगे 15 8 105 गुणा 15 8 120, सॉरी 15 8 120 गुणा 4, 0 4 2 8 4 480। अब हम ये देखेंगे कि टोटल जो ऊपर वाली जो शेष सड़क थी 1.5 किलोमीटर, उसको बनाने में उसको बनाने में कितने 480 आदमी लगेंगे, लेकिन 280 तो आदमी हमारे पास पहले से है, इसका मतलब माइनस 280, शेष कितना रहा 200, यानी 200 और आदमी लगेंगे। अब देखो इसमें आपके जैसे आंसर आता है तो आप 480 पर टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन ने आगे चेंज कर दिया कि और कितने, यानी 280 तो हमारे पास थी। तो इस प्रकार के ऑप्शन आने की संभावना बनी रहती है कि जो आप आंसर निकालोगे वही का वही ऑप्शन में होगा, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे ध्यान से पढ़कर आगे देना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठेकेदार ने किसी काम को 100 दिन में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए, 100 दिन 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में केवल 1/7 काम हुआ। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काम कितने दिन है 100 दिन में, लेकिन जो समय का 1/6 भाग, समय का 1/6 भाग कैसे निकालेंगे, यानी ये 100 का 1/6 आपके कितना हो जाएगा, जब हम काटेंगे तब ये आपके आ जाएगा 1 और 16 दिन। 100 का 1/6 16 दिन, यानी 16 दिन में कितना काम हुआ 1/7 हुआ। अब ये काम, अब काम को हम बदलेंगे नहीं, 1/7 का 1/7 रखेंगे, 1/7, तो शेष आपके कितना रह जाएगा, ये 1/7 है तो शेष 6/7, 1 में से घटा दो, 1 में से घटा दो, या 7 में से 1 घटाए, पीछे रहा शेष। जो हमने रेशियो में पढ़ा था कि टोटल काम 7, 1 किया, पीछे की तरह 6, यानी 6/7। ठीक, अब हम दोनों को इसमें लगाएंगे, यानी काम समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त मजदूरों की संख्या। तब हम क्या करेंगे, 100 मजदूर, कितना काम किया 16 दिन, काम कितना हुआ 1/7 बराबर। अब मजदूर कितने, x हमें पता नहीं है क्योंकि 100 + x है, लेकिन हम x लिख रहे हैं क्योंकि बाद में हम 100 घटा देंगे। x कितने दिन, अब देखो अपेक्षित समय में पूरा करना है, यहां 16 दिन कर लिए, तो शेष कितने दिन रहे आपके 80 दिन, 80 दिन शेष रहे, यानी गुणा 80 बटे शेष काम कितना 6/7। अब हम हल आसानी से कर लेंगे।
अब देखो आपके जो 7 से 7 है, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 8 से ये 2 बार कट गया। अब जो पीछे रहा उसका पक्षांतरण कर दो, यानी x यहाँ रहा 10 इंटू 2 इंटू जो इधर आया 6, यानी x के बराबर आपके कितना हो गया 120, यानी 120 मजदूर। लेकिन हमारे पास 100 मजदूर पहले से है, हमारे पास 100 मजदूर पहले से है, यानी -100 करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा, बस इतना सही। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ठेकेदार ने किसी कार्य करने का 60 दिन का ठेका लिया, 60 दिन का ठेका लिया और 80 व्यक्ति काम पर लगाए, परंतु 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिन में केवल 3/4 कार्य पूरा हुआ। तो बताओ कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं ताकि शेष कार्य 8 घंटे प्रतिदिन करके निश्चित दिनों में पूरा किया जा सके। अब दोनों में घंटे अलग अलग कर दिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कार्य देखेंगे। तो पहले उन्होंने पूरा कितना किया 3/4, तो शेष आपके कितना रह जाएगा 1/4, शेष 1/4 रह जाएगा। अब जो 80 पहले हम लगाएंगे 80 व्यक्ति कितने दिन में 50 दिन में, कितने दिन में कितने घंटे काम करते थे 6 घंटे, यानी एमडीएस जहां हो वो लगाया जाए, नहीं हो तो छोड़ दिया जाए। और कितना काम किया 3/4, 3/4 बराबर। अब यहां कितने व्यक्ति और पता नहीं है। अब कितने दिन में करना है, 60 दिन में था, यानी ये कितने दिन में करना है आपके 50 दिन और हो गए, 10 दिन में करना है। पचास दिन तो लग गए, लेकिन टोटल कितने 60 दिन में काम करना था, तो ये 10 दिन हो गए। कितने घंटे करना है 8 घंटे करना है। शेष जो कार्य है वो कितना है 1/4, 4 से 4 कटा। अब देखो 8 × 10 80, ये 80 गया, 3 से ये गया आपके 2 बार। अब x के बराबर जो कटा है, x के बराबर क्या हो जाएगा, ये सब कट गया, 2 × 50 100 व्यक्ति टोटल लगेंगे। अब 100 व्यक्ति टोटल लगेंगे, लेकिन 100 तो आंसर है, लेकिन नहीं लगाना है, क्योंकि इसने कहा अतिरिक्त व्यक्ति कितने और लगाया जाए, यानी 80 व्यक्ति पहले हमारे पास है, यानी -80 बराबर कितने हो जाएंगे 20 व्यक्ति अतिरिक्त लगाने हैं। अब हम अगला देखते हैं। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है, कितना दिन में 40 दिन में, और 25 आदमी काम पर लगाता है 100 दिनों में। बाद उसे पता चलता कि 1/3 सड़क बनी। अब देखो कार्य हम क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे कि इसने कहा कि 1/3 सड़क बनी, यानी 1/3 बनी। तो शेष कितनी रही आपके 2/3। 25 आदमी लगाए और 100 दिनों के बाद उसे पता चला कि ठेकेदार कितने व्यक्ति और लगाए जिसे सड़क पर 4 दिन पहले बन जाए। अब तक तो क्या था कि जो सड़क है वो समय पर बने, लेकिन इसने कहा और कितने और व्यक्ति लगाए जाए कि 4 दिन पहले बन जाए। तो यहां दिन उन्होंने कितने लगाए थे 120, पहले काम में कितने दिन लगाए 120, शेष कितने रहे, शेष यानी 40 - 120, तब आपके कितना रहा 16। लेकिन ये कह रहा है 4 दिन पहले, 4 दिन पहले का मतलब कितना 12 दिन। बात समझ में आई।
कि 40 दिन में वो काम करना चाहता था, लेकिन पहले 25 आदमियों पर उसने 24 दिनों में काम किया। लेकिन अब विचार यह आता है कि मैं और व्यक्ति लगा दूं, लेकिन काम 4 दिन पहले यानी टोटल 36 दिन में होना चाहिए। यानी पहले 24 दिन, पीछे रहे 16, और 4 दिन पहले यानी अभी जो दूसरा काम होगा, दूसरे में और व्यक्ति लगाए जाएंगे, वो 12 दिन में होना चाहिए। तो हम लगाते हैं, देखो, यानी पहले कितने व्यक्ति, 25 व्यक्ति, कितने दिन, 24 दिन, कितना काम, 1/3 बराबर में। अब कितने व्यक्ति पता नहीं है, कितने दिन, 12 दिन। 16 दिन हो रहे थे, लेकिन ये कहता है कि कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, यानी 12 दिन बट्टे 3/4, बस हो गया। सॉरी 2/3, 2/3, 3 से ये 3 गया, और 1200 के 12×2 120। अब बाकी का पक्षांतरण कर दो। जब पक्षांतरण करेंगे तो x के बराबर क्या हो जाएगा आपकी, 25 × 2, और ये भी 2, तब x के बराबर कितने हो जाएंगे, 100। अब ये कह रहा 100 व्यक्ति, लेकिन हमारे पास पहले से ही 25 आदमी है, 25 आदमी पहले से ही है, यानी -25, तब कितना आ जाएगा आपके 75। 100 देखो आपके आंसर में आ रखा है। 25 आदमी काम पर लगते हैं, यानी 25 पहले से ही है, और 100 आदमी टोटल लगेंगे, तो दोबारा अतिरिक्त कितने, 75 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक पुल में 37 दिनों में बनाने का ठेका है। ठेकेदार ने 40 मजदूर काम पर लगाए। एक पुल को 37 दिन में बनाने का ठेका है। ठेकेदार ने 40 मजदूर लगाई जो 8 घंटे कार्य करते हैं। 20 दिनों तक काम करने के बाद सभी मजदूर 6 दिनों तक हड़ताल पर चले गए। 20 दिनों तक, यानी पहला काम कितना, 20 दिनों तक। कितने आदमी ने काम किए, 40 व्यक्ति ने काम किया, कितने दिन, 20 दिन, और प्रतिदिन 8 घंटा। सभी मजदूर 6 दिनों की हड़ताल पर चले गए। और 10 मजदूर भी काम पर हटा दिए गए। अब 10 मजदूर पहले से थे, वो उन्होंने क्या, दोबारा में क्या किया, हटा दिए, यानी 30। अब 30 हो गए। और कितने अतिरिक्त काम पर लगाए जाए कि वे प्रतिदिन 4 घंटा काम करके सब काम को समय पर समाप्त कर सके। अब देखो 20 दिन इन्होंने काम किया, यानी 37 में से 20 गए, 16। फिर ये कह रहे 6 दिन हड़ताल पर चले गए, यानी 16 में से 6 गए, पीछे रहे 10 दिन। और कितने घंटे काम करना है, 4 घंटे। और यहां 30 + x लिखना है। यहां 30 + x इसलिए कि 10 व्यक्ति जो है हटा दिए गए, और कितने आवश्यकता होगी, यानी 30 + x की आवश्यकता होगी। यहां x क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि 30 से हटाए या 30 से घटाए या 40 घटाए। ठीक है। अब वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करके अपना काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। और बट्टे में कार्य, माना कि टोटल कार्य कितने था, 37। 20 दिन किया तो ये 20। अब शेष कार्य कितना रहा, 37 में से शेष कार्य 16। माना कि 20 टोटल कार्य कितना था, 37, उन्होंने 20 कर लिया। 20 दिन किया तो 20 कार्य कर लिया, शेष रहा 16। अब हम काटेंगे। बीस से 20 गया, पक्षांतरण करेंगे तभी आपके हो जाएगा 40 × 8, और 16 है इधर, ये भी गुणा में हो जाएगा,
और जो 10 × 40 है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो ये तो आपके कट गया। इधर रहा आपके 30 + x, 8 × 16 हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 132। एक 132 नहीं, 8 संग 48 हासिल की 4, 128, 67, 128। अब बराबर इसकी क्या हो गया 30 + x। तो x के बराबर आपके क्या हो गया, इधर प्लस का है तो इधर का क्या हो जाएगा माइनस का, यानी ये आपके हो जाएगा माइनस का 30। 128 में से 30 के पीछे 98, x के बराबर कितनी, x के बराबर कितनी 98। अब ये कह रहा कितने और काम पर लगाएंगे, यानी x के बराबर 98 बस, क्योंकि हमें घटाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही क्या कर दिया जोड़ दिया, नहीं तो घटाना पड़ता, लेकिन हमने क्या कर दिया पहले 30 + x कर दिया। अब हम देखेंगे अगले टाइप का क्वेश्चन। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में पूरा करती है, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो पुरुष तथा महिलाओं की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आगे जो आ रहे हैं क्वेश्चन उनका बेसिक है। कैसे ज्ञात करेंगे, 20 महिलाएं, 20 वोमेन 16 दिन में, अनुपात 16 पुरुष मैन। अब इसमें उल्टा ज्ञात करना है। कैसे, पहले 16 पुरुष लेंगे क्योंकि पुरुष और महिलाओं का अनुपात ज्ञात करना है, तो 16 पुरुष गुणा 15 अनुपात 20 महिलाएं गुणा 16। अब देखो काटो, 16 से 16 गया, 5 से ये 3 बार गया यानी 3m, अनुपात ये 4 बार गया। आपके जो m/w आया वो आया 4/3 या 4:3 आपके रेशियो आया। ये आपके समताओं का अनुपात होगा, और ये समताओं का अनुपात हमारे आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हल करने में काम आएगा। अब देखो, 4 आदमी अथवा 5 लड़के, आगे क्वेश्चन आपके आएगा उसमें अथवा की जगह और भी आएगा। जो यहां अथवा आ रहा है उसकी जगह और आएगा। अथवा और में फर्क क्या होता है, अथवा का मतलब या तो 4 आदमी और 4 आदमी की जगह 5 लड़के, यानी 4 आदमी करेंगे या काम कितने करेंगे 5 लड़के करेंगे। और का मतलब ये होता है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, जबकि देखो यह तथा आया, तथा का मतलब ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जिस प्रकार हमने कार्य क्षमताओं का रेशियो निकाला था उसी प्रकार हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे। तो कैसे, 4m आदमी अनुपात 5 लड़की यानी बॉय, तब आपके m/b कितना हो जाएगा 5/4। रेशियो आ गया आपके, ये रेशियो आ गया। अब हम देखेंगे ये आपके m और b का रेशियो आया। अब हम आदमी ले रहे हैं, आप लड़के भी ले सकते हैं लेकिन एक लेना है। 4 आदमी 20 दिन में
6 घंटे काम करके किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ उसी को, अब देखो कोष्टक इसलिए लगाया कि 8 आदमी, आदमी का रेशियो कितना, अब यहाँ एक रेशियो जो आदमी लिया उसका रेशियो का भी मान लिखना। आदमी का रेशियो कितना 5, यहाँ लिखेंगे आदमी का रेशियो का मान 5, 8 है, प्लस ये किस प्रकार लिखेंगे, थोड़ा और ऊपर देख लो आप, कंफ्यूज होने की संभावना रहेगी। यानी मैं यहां लिखूं 4m गुणा 20 गुणा 6, 4m यानी 4 व्यक्ति, बाकी तो 20 घंटा, 20 दिन और 6 घंटा लिखा। और जो m की वैल्यू है वो हमने रखी 5 रखी। और यहां क्या लिखेंगे, कोष्टक 8 व्यक्ति m प्लस 5 लड़के b, बाकी हम 4 घंटे और उसको हम x लिख रहे हैं, बाकी सेम लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि यहाँ हम क्या लिखेंगे 4m और यहाँ लिखेंगे 8m प्लस 5b, तो वही की हम वैल्यू रख रहे हैं जो रेशियो से आई है। यानी 8 गुणा 5 प्लस 5b कितना 4, 4 गुणा x बट्टे 1। अब आपके ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 40 और 5 इंटू 4 20, यानी ये हो जाएगा 60 गुणा 4 गुणा x, यह आपके कितना हो जाएगा 5 के 20 गुणा 20 गुणा 6। अब हम काटेंगे तो x के बराबर आपके क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 गुणा 6 बट्टे 60 इंटू 4, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, 4 से ये 5 बार गया, यानी x के बराबर आपके क्या हो गया 5 इंटू 2 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। बात समझ में आई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अथवा में दिया हुआ है उसका, अब देखो इसमें इसने क्या किया कि जो आदमी और लड़के की कार्य क्षमता, आदमी और लड़के अलग अलग ले ली। अलग अलग लेने का मतलब यहाँ 4 आदमी 5 लड़के, लेकिन आगे जो टाइम है 6 घंटे और 20 दिन है वो तो हम यहाँ रखेंगे तो भी कट जाएगा, रेशियो में रखेंगे तो कट जाएगा, इसीलिए हमने 4m और 5 लड़के लगे। आगे वाले क्वेश्चन में जब हम देखेंगे दोनों की कार्य क्षमता और दिन अलग अलग होंगे, तब हम वह गुणा करके रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद हम लिखेंगे कि इसमें से देखो हमने लिया 4 आदमी, आप इसकी जगह 5 लड़के भी ले सकते हो, लेकिन 5 लड़के लोगे तो आपके क्या हो जाएगा 5 की 5 लड़के, 5 लड़के को आप गुणा करोगे 4 इंटू 5 20, और यहाँ 4 लड़के तब 4 का गुणा 5 से करोगे तो 20, आंसर वही आना है। यानी 4m गुणा 20 गुणा 6 और यहाँ 8m प्लस 5b, 8 आदमी प्लस 5 लड़के गुणा 4 गुणा x, बाकी वाला सेम है, सिर्फ फर्क इतना ही है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा करते हैं। अब देखो 4 आदमी अगर 4m 4m बराबर 5 और 3 वोमेन, सॉरी उल्टा कर दिया, W तो m बाई W का रेशियो आपके क्या हो गया 5/4, बस 5:4 ये हो गया। अब देखेंगे, अब हम लेते हैं यानी 4 आदमी 62 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी की जगह हम क्या लिखेंगे 4m 62 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ 6 आदमी प्लस 8 औरत कितने दिन में कर सकते हैं, बस हो गया। सॉल्यूशन बट्टे में 1 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। 4m का मतलब 4 इंटू 5 20, m का मतलब ये हुआ, m का मतलब 5 और यहाँ 5 रखेंगे तो 4 इंटू 5 20 गुणा 62, और यहाँ क्या हो जाएगा 6m का मतलब इंटू 5, 6 इंटू 5 कितने 30 प्लस W यानी 4,
8 इंटू 4 कितने 32 गुणा x, तब ये हो जाएगा 62 गुणा x, 20 गुणा 62, तब ये 62 से 62 गया, x के बराबर आपके क्या आ गया 20 दिन, जो कि आंसर। सिंपल सा ही है, सिर्फ क्या ध्यान रखना है, यहां सबसे पहले हमको रेशियो निकालना है। 6 पुरुष या 12 महिलाएं, अथवा कहो या कहो वही बात है। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ये 6 पुरुष बराबर 12 महिलाएं, तो आपके रेशियो क्या हो जाएगा m/w करेंगे तो आपके 2/1 यानी 2:1 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन में अगला लेते हैं। 6 पुरुष 6 m, अब 6 पुरुष 6 m कितने दिन में करेंगे 20 दिन में, ठीक, बटे में 1 बराबर 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं कितने दिन में करेगी पता नहीं, लेकिन ये कह रहा है दुगुने कार्य को, यानी बट्टे में क्या कर देंगे 2, वो एक कार्य था ये 2 हो जाएगा। अब 6m, m का मतलब 2 यानी 12, 12 गुणा m का मतलब 2, 6 गुणा 2 12 यानी, और ये 20 बराबर m का मतलब 2, 8 2 16, ये हो जाएगा 16, ये 16, m का मतलब 2, 8 गुणा 2 16, और w का मतलब 1 यानी ये भी 16, 16 और 16 कितने हो गए 32 गुणा x बट्टे 2, और ये आपके x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको काट दो, ये 16 बार गया, तो x के बराबर आपके क्या हो जाएगा 12 गुणा 20 बट्टे 16, जब हम 4 से काटेंगे तो 4 से 3 बार गया, और ये 4 से 4 बार गया, और 4 से ये 5 बार गया, यानी 5 3 15, जो कि आपके आंसर आ गया। अब हम अगला देखते हैं। यदि 3 आदमी या अथवा को, यह वही बात है, किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसको कितने समय में जोत लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो कि है आपके पिछले टाइप का है, ये आपके सॉल्यूशन के लिए है, सेम टाइप का है, बस कोई फर्क नहीं पड़ना है, रेशियो निकाल के आपके आंसर निकालना है। 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं, तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिला कितने दिन लगेंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें कार्य पहले में 100 मीटर दिया हुआ है और दूसरे में 600 मीटर दिया हुआ है। और अब हम देखेंगे, पहले तो हम रेशियो निकालेंगे, 7 पुरुष बराबर 10 महिलाएं, आपका रेशियो आएगा m/w का आपके कितना हो जाएगा 10:7। पिछले में इतने सारे रेशियो निकाले ही हैं, बस, या m/w करेंगे तो 10/7। अब हम पहला लेंगे, यानी 7 पुरुष ये कितने दिन में 10 दिन में कितने बना सकती है 100 मीटर, बस हो गया बराबर। दूसरे में लेना 14 पुरुष m प्लस 20 महिलाएं कितने दिन में करेगी x दिन में, और कितना 600 मीटर, 2 0 से 2 0 गई। अब m की वैल्यू कितनी आपके 10, 7 इंटू 10 70, ये 700, 7 इंटू 10 70, और 70 इंटू 10 700 बराबर m का मतलब कितना 10, 14 इंटू 10 कितना 140, 140, और w का मान कितना 7, 7 इंटू 20 करेंगे तो भी 140, 140 प्लस 140 आपके कितने हो जाएंगे 280 गुणा x बट्टे के 6। अब हम पक्षांतरण करेंगे,
70 से ये गया आपके 10 बार, 0 से 0 काट दो पहले, 7 से ये गया 10 बार और 7 से ये गया 700 के 28। अब सब पक्षांतरण करेंगे तो आपको हो जाएगा 10 इंटू 6/4, 600 के जब हम 2 से काटेंगे, 2 से अलग अलग काटते हैं तो ये 5 बार गया और ये गया 3 बार, ये 4 पूरा कट गया 2 से, 5 3 15 दिन में ये काम हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था। इसमें अलग क्या था, इसमें 100 मीटर थे और इसमें 700 मीटर दिए हुए हैं। अब इतनी देर हम दोनों में पढ़े थे कि अलग अलग है, जबकि इसमें क्या है देखो आप, 8 बच्चे और 12 आदमी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा इसी काम को आदमी की अपेक्षा दुगुने समय में कर सकता है। इसमें रेशियो अलग से दे दिया, प्रत्येक बच्चा यानी प्रत्येक बच्चा दोगुने समय में कर सकता है, यानी दोगुने समय में मतलब वो एक दिन में करेगा, कौन, पुरुष आदमी, यानी ये एक समय में करेगा, ये एक दिन में करेगा तो ये 2 दिन में करेगा, बराबर। तो आपके M/B की कार्य क्षमताओं का रेशियो क्या हो गया, 2/1 हो गया, बस काम हो गया। 8 बच्चे और 12 आदमी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो इस काम को 12 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, कुछ नहीं, उल्टा कर दिया सिर्फ। पहले और दिया हुआ या वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, रेशियो अलग से दे दिया है। तो हम देखेंगे 8 आदमी 8 बच्चे B प्लस 12 आदमी M, ये मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 9 दिन में काम करेंगे उसी काम को। इस काम को 12 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, काम वही है एक, और यहाँ M लिख दो आदमी। अब B कितना 1 यानी 8 का 8, M कितना 2 यानी कितना हो गया 120 गुणा 9, M कितना 2 यानी 8 2 120, 120 गुणा D। ठीक, अब हम ये जोड़ेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा 32 गुणा 9 और बट्टे में 120 कर लेंगे, पक्षांतरण करने के बाद D हो जाएगा, यानी आपके ये कितना हो जाएगा 800 के 32, 8 3 120, 3 से ये 3 बार गया, एंड D यानी 4 3 12 दिन आ गया। इसमें अलग कुछ भी नहीं था, इसमें रेशियो इसने साथ में दे दिया है। अब वही आ रहा है, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकती है, तो अब देखो यहां दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल देंगे, 28 पुरुष और 15 स्त्रियां कितने दिन में कर पाएगी, जो कि आपके इसमें बटन में आएगा, लेकिन बाकी सेम प्रोसेस है। अब हम अगला देखते हैं, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो इसमें अलग अलग दिया, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 5 महिला और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तो इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, 5M पुरुष कितने दिन में, 6 दिन में, रेशियो 10 महिलाएं कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक, अब हम काटेंगे तो ये 5 से 5 गया। अब M/W करेंगे तो आपके हो जाएगा 10/6 और ये हो जाएगा 5/3, यानी आपके रेशियो कितना आ जाएगा 5/3। अब हम ये पहले वाला ले लेते हैं, पुरुष की ले लेते हैं, पुरुष की तुलना नीचे वाले से कर सकते हैं या महिलाओं की, किसी से भी कर सकते हो आप, उत्तर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 पुरुष 6 दिन, किसी कार्य ने कार्य 1 बराबर, अब इसमें क्या डबल है, 5 महिलाएं प्लस 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे, पता नहीं 1। अब M की जगह आप कितने रख दो, 5, 5 × 5 25, 25 × 6 25 × 6 लिख दो। अब W का मतलब कितना, 3, 5 × 3 15, 15 कैसे, W का मान 3, 5 × 3 15, M का मान कितना 5, 3 × 5 कितना 15।
और डी 15 और 15 आपके कितना हो जाएगा 30 गुणा डी। जब हम भाग देंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा 6 से ये गया 6 पंजे 30 और 5 से ये गया 5 बार, यानी डी बराबर आपके कितना हो जाएगा 5 दिन। ये आपकी आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नल 5 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 200 लीटर पानी निकालते हैं, तो 15 नल 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर कितने लीटर पानी निकालेंगे, जबकि प्रत्येक प्रकार के नल 2 नल उतना ही पानी निकालते हैं जितना दूसरे प्रकार के 3 नल पानी निकालेंगे। अब देखो, पहला नल माना कि ए, दूसरा नल बी। अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा, पहले प्रकार के नल 2 नल उतना ही रेशियो निकालते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 3 नल, तो इसका रेशियो 3/2। ये 3/2 कैसे आएगा, यानी मैं पहले करूंगा 2A अनुपात 3B। कैसे, पहले वाले नल यानी ए 2 नल, ठीक, अनुपात दूसरे वाले नल बी यानी कितने नल 3, बस इसी से हम पक्षांतरण करेंगे तो A/B के रूप में आपके ये 3/2 आ जाएगा, और यही तो हमने लिखा है। अब रेशियो हमारे पास आ चुका है। अब हम देखो यहां करेंगे कि 8 नल 5 घंटे और 8 पहला नल है तो यह गुणा 8A करेंगे, 8A पहला नल भट्टे में कितना 200 लीटर पानी, और इधर हम क्या करेंगे अगला 15 नल 15B गुणा 4 घंटे, और कितने निकालेंगे हमें पता नहीं। जब हम मान रखेंगे तो 8 में ए में मान रखेंगे 3 का, 8 3 24, 24 इंटू 5 बट्टे में 200। बी की वैल्यू 2 यानी 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 4 बट्टे में x। जब हम पक्षांतरण x का ऐसे करते हैं तो 30 इंटू 4 गुणा 200 बट्टे 24 इंटू 5। अब हम देखते हैं 4 से ये अब काटते हैं, 4 से ये गया 6 बार, 6 पंजे 30, यानी x के बराबर आपके कितना आ गया 200 लीटर। इस प्रकार हमने आज ये सब टाइप्स देखे। बाकी जो टाइप्स है 15, 14, 15 जो क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में देखेंगे।